अच्छा, जब भगवान को वनवास हुआ तो वो 14 वर्ष की जगह 15 वर्ष भी तो हो सकता था। माता कैकेयी 20 वर्ष भी तो मांग सकती थी, 14 वर्ष ही क्यों मांगा? क्योंकि 14 वर्ष इसलिए मांगा जिस दिन मेरे प्रभु का अभिषेक होने वाला था, उसी दिन मेरे प्रभु को वनवास हुआ और उसी दिन से रावण की आयु भी 14 वर्ष मात्र रह गई थी। ये सत्य है। एक बार प्रेम से कह दो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सुनो। लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, मेरी माँ पर बदनामी का दाग लगा हुआ है, लेकिन मेरी माँ जो कैकेयी है उन्होंने ये बोला, अगर मेरी बदनामी से मेरे राम की जय जयकार होती है तो मुझे 100 बार नहीं 1000 बार वो बदनामी पसंद है, वो बदनामी स्वीकार है। अगर मेरी बदनामी से मेरे प्रभु मेरे श्री राम की जय जयकार होती है तो मुझे वो सब स्वीकार है। मेरी बदनामी से कोई दिक्कत नहीं है, तेरी तो जय जयकार होगी, लेकिन तेरा वनवास जाना क्यों जरूरी है वो सुन लो ना। आओ जी। लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, सच ये क्या है बता दूं अगर तुम कहो, लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, सच ये क्या है बता दूं अगर तुम कहो, सच क्या है बता दूं अगर तुम कहो, लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, लेके इल्जाम बदनाम है कैकेयी, सच ये क्या है बता दूं अगर तुम कहो। राम सीता लखन, राम सीता लखन, राम सीता लखन क्यों है बन को गए, राम सीता लखन क्यों है बन को गए, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो, राम सीता लखन क्यों है बन को गए, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो। भगवान श्री राम का वनवास जाना क्यों अति आवश्यक था? माता कहती है राम तेरा जाना जरूर है, क्यों जाना है वो सुनो। कि तुझे नहीं पता कि तेरे इंतजार में कितने लोग परेशान हैं, तेरे दर्शन के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं। अगर जब तक तू नहीं जाएगा तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। और कैसे जाना है? एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, वो गंगा के तट पर एक केवट तेरा परसों से इंतजार कर रहा है राम। जब तक तू नहीं जाएगा तब तक वो नाव लेकर हटता ही नहीं है कि मेरे प्रभु आते होंगे, मेरे राम आते होंगे, मैं उनके सिवा किसी को नहीं बिठा दूंगा अपनी नौका में। तेरे इंतजार में वो आज तक तड़प रहा है, वहीं खड़ा रहता है। एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, रो रही है एक शबरी तेरे इंतजार में, रो रही है एक शबरी तेरे, रो रही है एक शबरी तेरे इंतजार में, रो रही है एक शबरी तेरे इंतजार में। वो रोज कुछ ना कुछ नए नए फूल ला करके रास्ते में बिछाती है कि मेरे प्रभु राम आने वाले हैं। कई सालों से ऋषि मतंग की जो शिष्या है माता शबरी,
वो कई वर्षों से तेरा इंतजार कर रही है राम, तुझे जाना बहुत जरूरी है। एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में, एक केवट खड़ा है तेरे प्यार में। रो रही है एक शबरी तेरे इंतजार में, रो रही है एक शबरी तेरे इंतजार में। तेरे दर्शन से, तेरे दर्शन से, तेरे दर्शन से सबका ही कल्याण हो, तेरे दर्शन से सबका ही कल्याण हो, तेरे दर्शन से सबका ही कल्याण हो, तेरे दर्शन से सबका ही कल्याण हो। ये तभी होगा जाकर अगर तुम मिलो, ये तभी होगा कभी हो जाकर अगर तुम मिलो, कभी हो जाकर अगर तुम मिलो। एक बात और बताऊं, क्या बाली की भगवान श्री राम से कोई दुश्मनी थी? बाली की दुश्मनी सुग्रीव से थी, भगवान श्री राम से कोई दुश्मनी थी नहीं थी, लेकिन थी वो सुनो। एक बार महाराज दशरथ जी और माता कैकेयी और दशरथ जी जंगल के रास्ते से आ रहे थे। जंगल के रास्ते से जैसे ही आ रहे थे, आगे बाली आकर खड़ा हो गया ऐसे कि दशरथ, या तो ये जो तुम मुकुट पहने हो ना, तुम्हारा राज मुकुट, ये मुझे दो, और या फिर मुझसे युद्ध करो। ये बात सिर्फ माता कैकेयी और दशरथ जी ही जानते थे कि युद्ध की बात बाली ने दशरथ जी से कही थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं युद्ध करता हूं बाली से, तो मेरी आदि शक्ति तो इसके पास चली जाएगी, मुझे तो हारना ही है फिर। और जब युद्ध ऐसा होता था कि अगर जो हारेगा वो मृत्यु को प्राप्त होता था। तो माता कैकेयी के कहने पे कहा कि एक काम करो, इसे ये जो राज मुकुट है इसे दे दो, क्योंकि ये तुम्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बात ऐसी रही तो एक नकली मुकुट बनवा करके राजा दशरथ ने पहन लिया था, लेकिन असली मुकुट बाली के पास ही था। अब ध्यान से सुनना। तेरे जाने का दुख है अवध के लिए, तेरे जाने का दुख है अवध के लिए, तेरे जाने का दुख है अवध के लिए, तेरे जाने का दुख है अवध के लिए। तुमको जाना है बाली के वध के लिए, तुमको जाना है बाली के वध के लिए। सह न पाई मैं तेरे पिता की हार को, सह न पाई मैं तेरे पिता की हार को, सह न पाई मैं तेरे पिता की हार को, सह न पाई मैं तेरे पिता की हार को। सह न पाए वो बाली तेरे प्रहार को, सह न पाए वो बाली तेरे प्रहार को। राम से कहा माता कैकेयी ने, असली राजा है तू तेरा ही राम सुन, असली राजा है तू तेरा ही राम सुन, असली राजा है तू तेरा ही राम सुन, असली राजा है तू तेरा ही राम सुन। तेरे सर पे मुकुट हो और राजा तू हो, तेरे सर पे मुकुट हो और राजा तू हो, तेरे सर पे मुकुट हो और राजा तू हो। माता कैकेयी भगवान श्री राम से बोली कि मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि आने वाला जो कलयुग होगा ना, उसमें कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कुछ भी रख ले, क्योंकि मुझे इतना दोष दिया गया है। लेकिन माता कैकेयी ने राम से क्या कहा था वो सुनना ध्यान से। लाख इल्जाम मुझ पे लगेंगे अभी, लाख इल्जाम मुझ पे लगेंगे अभी, लाख
लाख इल्जाम मुझ पे लगेंगे अभी, लाख इल्जाम मुझ पे लगेंगे अभी। एक सौ तेरी माँ, एक सौ तेरी माँ निर्दयी कह गई, एक सौ तेरी माँ निर्दयी कह गई। राम मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे मन में कभी पाप था और न है, मेरे मन में कभी पाप था और न है। मेरे मन में कभी पाप था और न है, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो। मेरे मन में कभी पाप था और न है, में कभी पाप था और न है, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो, ये हकीकत बता दूं अगर तुम कहो। एक इल्जाम बदनाम है कह गई,